बीते 24 अगस्त को झारखंड की राजधानी रांची स्थित नगड़ी का इलाका आंदोलन के नाम पर खेल भर रह गया। मुद्दा तो जायज था, कई दशकों से इसकी धमक रही है, लेकिन 24 अगस्त 2025 को जो कुछ हुआ वह आंदोलन का राजनीतिक चेहरा ही बयां कर रहा था। ऐसा मानना है झारखंड की चर्चित महिला आंदोलनकर्मी दयामनी बारला का। एक भेंट में दयामनी ने साफ किया कि आंदोलन की तो अब जरूरत ही नहीं थी। सरकार के लोग नगड़ी की कथित जमीन को ग्रामीणों की मर्जी पर ही छोड़ चुके थे। बेवजह इसे तूल दिया जा रहा है। बताते चलें कि दयामनी स्वयं भी इस आंदोलन में शामिल रह चुकी हैं, लेकिन यह बात 2011-12 की है। उस वक्त 1.5 महीने तक उक्त जमीन पर आदिवासी मूलवासियों का धरना चला था। पुलिस के साथ कई बार ठनी भी थी, लेकिन तब राज्य में भाजपा की सरकार थी। अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री थे। आज झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेतृत्व वाली सरकार है। अबुआ राज के नाम पर ही सत्ता में आई है। स्वर्गीय शिबू सोरेन के मंझले पुत्र हेमंत सोरेन आज मुख्यमंत्री हैं। दयामनी ने बातचीत में इस नगड़ी आंदोलन के कई मानवीय पहलुओं को भी सामने रखा। लेकिन दयामनी इस बार आंदोलन में शामिल क्यों नहीं हुई? क्या इसलिए कि भाजपा नेता व पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन इस 24 अगस्त के आंदोलन में नेतृत्व कर रहे थे? क्या दयामनी भाजपा से दूरी बनाए रखना चाहती है? अब आगे क्या? कुछ ऐसे ही सवालों के साथ मैंने 25 अगस्त अपराह्न दयामनी बारला से बातचीत की। आपको भी सुनाएंगे। मेरा नाम है किसलय। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम, जिसमें हम बातचीत का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। आज दयामनी जी हमारे साथ हैं। मैं उनसे सीधी बात करूंगा और ख़ासकर जो मुद्दा चल रहा है नगड़ी का, उस बात को लेकर इनसे काफ़ी, चूँकि इनके पास में पुराना अनुभव है नगरी आंदोलन का, खासकर पिछले जो 2012 में 2011 में जो शुरुआत हुई थी उसको लेकर। तो दयामनी जी, आपका स्वागत है। और हम सबसे पहले तो आपसे कई हमारे पास में सवाल हैं जो काफ़ी कड़वे सवाल हैं आपके लिए जी। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये आंदोलन कैसा रहा आपके हिसाब से? एकदम बहुत एक सेंटेंस में आप कहना चाहते हैं अगर, ये आंदोलन का नतीजा क्या निकला? कल जो 24 तारीख को जो आंदोलन हुआ, वो ये जो आंदोलन में पहले से ही मैंने दिमाग में चल रहा था कि ये आंदोलन नगड़ी का जो ज़मीन को लेके उसको मुक्त कराने का जो मामला है उसको लेके हमारे दिमाग में क्लियर है। एक तो 2010-11 की बात करेंगे, 12 तक की बात करेंगे। ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस समय थी, अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री थे। अगर आपको नगड़ी का ज़मीन बचाना था तो आपके पास अवसर था। आपने उस समय जो आपका 1957-58 में उस समय का जो तत्कालीन बिहार सरकार था, उस समय जो भूअर्जन विभाग ने एक्वायर बता रहा है 227 एकड़ ज़मीन को, उस ज़मीन को उसमें किसान 50 साल से खेती भी करते आ रहे हैं और फिर अपना ज़मीन का रसीद भी काटते आ रहे हैं। तब 2011 में ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो अर्जुन मुंडा की सरकार थी, उन्होंने 227 एकड़ ज़मीन को लो यूनिवर्सिटी को निःशुल्क में, IIM को निःशुल्क में, IIIT को निःशुल्क में उन्होंने आवंटन किया। आवंटन आपने क्यों किया? सरकार आपकी थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। और उस समय जो ज़मीन बचाने का जो लड़ाई लड़े, उसमें जो मेरा अनुभव था कि पूरा 227 एकड़ ज़मीन को 4 से 5,000 पुलिस लगा के पूरा चारों तरफ आपने घेराबंदी करा लिया। और फिर हम लोग बहुत पूरा दस्तावेज इकट्ठा करने के बाद कि ये सच्चाई क्या है, ज़मीन अधिग्रहण हुआ है या नहीं हुआ है, तमाम तथ्यों को एकत्र करने के बाद हम लोग पुलिस का घेरा तोड़ते हुए हम लोग नगड़ी के ज़मीन में आपका मार्च महीना से हम लोग जुलाई महीना तक हम लोग धरना में
मतलब शांतिपूर्ण धरना में अपने बैठे, और उस बीच में हम लोग आंदोलन भी करते रहे, रोड में भी आंदोलन किए, राजभवन के से भी हम लोग बात करते रहे। और उस समय जो सीएम थे आपका अर्जुन मुंडा जी, अर्जुन मुंडा से भी 2 बार 3 बार हम लोग नगरी के लोग गए। और जो 2 डिप्टी सीएम थे, एक सुदेश कुमार महतो थे और आपका एक हेमंत सोरेन थे, सबके पास हम लोग 2 बार 3 बार गए। और उस आंदोलन को देखते हुए उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हाई लेवल कमेटी बनाई, और हाई लेवल कमेटी में माननीय मथुरा महतो को अध्यक्ष बनाया था। उन्होंने 3 या 4 बैठक बुलाया था, और 3-4 बैठक में नगरी के किसानों का जमीन वापस करने के लिए हम लोगों ने आग्रह किया था। और हम लोगों ने कहा था पूरा दस्तावेज के साथ कि जमीन का अधिग्रहण हुआ नहीं है, लेकिन उस समय मैंने सरकार नहीं मानी। और उस समय जमीन, वो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी, अर्जुन मुंडा की सरकार, उस समय बहुत मतलब लंबा आंदोलन चला। हम लोग 150 दिन तक धरना में बैठे। उस समय पूरा आपका कंक्रीट का घेराबंदी भी हुआ, और उसमें किसानों के साथ मतलब हम लोग उसको गिराने का भी काम किए। उन्होंने केस भी हम लोगों के ऊपर में डाला, जेल भी हम लोगों को लेके गया। लेकिन मेरा ये कहना है, आपने जो सवाल किया कि वो आंदोलन, कल का जो आंदोलन मैं किस रूप से देखती हूँ, तो मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही ये है कि कल आप जब सत्ता में थे, सारा बागडोर आपके हाथ में था, तब हम लोग जमीन बचाने का लड़ाई लड़ रहे थे, और उस समय आपने निःशुल्क सबको को बांट दिया। तो कल का जो आपने किया, हाँ, उसमें एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि उस समय तत्कालीन केंद्रीय मंत्री 2013 में वो सत्ता बदल गई थी, यहाँ सब कोई जान रहे हैं। तो उस समय सत्ता बदल गई थी, तो उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। तो केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश जी से हम लोगों ने आग्रह किया था पूरा फाइल देके, तब उन्होंने जो ज़मीन है ना आईआईएम को लेके, वो बोला कि IIIT को लेके यहाँ पर ये किसानों का खेती की ज़मीन है, इसको छोड़ देते हैं, और हम लोग बोले थे कि बंजर भूमि में आप बनाइए। आईआईएम का विरोध नहीं कर रहे हैं, लो यूनिवर्सिटी का भी विरोध नहीं कर रहे हैं, IIIT का भी विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप बंजर भूमि में जहाँ कृषि नहीं होता है, तो उन्होंने सुकुरहुटू में उसको शिफ्ट कर दिया। तो मेरा ये कहना है कि अगर वो ज़मीन शिफ्ट हो गया था, और 2012 से हम लोग भी रोपे थे 2012 में, किसान लोग और सामाजिक संगठन के लोग अभी तक किसान खेती कर रहे थे। तो अभी मेरा ये कहना है कि ज़मीन बचेगा तो आपका रोड में हल्ला करके नहीं, आपका राजनीति करके नहीं, लेकिन आप तो सारे लोग भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे। तो चंपाई सोरेन ने जो आह्वान किया था, वो 3 बार कैबिनेट में मंत्री रहे, कई विभागों को संभालने का काम किया था, और लगातार वो गुरुदिसुम गुरु शिबू सोरेन का पार्टी में वो रहे। और उसके साथ ही हम इनको भी, बाबूलाल मरांडी को भी कहना चाहेंगे कि जब वो विपक्ष में थे तब नगरी आंदोलन को उन्होंने हिंसात्मक नहीं, राजनीति से अलग हट के उन्होंने समर्थन उस समय भी किया था। तो आज की तारीख में अगर नगरी का जमीन को बचाना है, तो हम लोगों ने आग्रह किया था, और हम लोग सब दरवाजा अभी इसका जेएमएम क्या बोलते हैं, हेमंत सोरेन का मंत्रिमंडल में हम लोग विधायकों के पास सब जगह हम लोग गए, और हम लोग गुहार किए कि आप जमीन को आप वापस कर दीजिए नगरी वालों को। तो आपको बैठना था। कल जो आपने आह्वान किया कि नहीं हम ही हाल चलाएंगे और नगरी को जमीन का बचाएंगे, वहाँ पर आप हल चलाने के जगह आपको माने आपका तो माने राजनीति में कोई किसी का अस्थाई दुश्मन नहीं होता है। कल आप सत्ता में थे, चंपाई सोरेन जी मतलब 2011-12 में जब वहाँ नगरी का आंदोलन कर रहे थे हम लोग, तो 3 भी उस समय भी कैबिनेट मंत्री थे, और कैबिनेट मंत्री थे तो आपको तो सारा माने वस्तु स्थिति पता था। तो अभी हम लोगों का मेरा इतना ही कहना था कि आप ये खेत जोतने के लिए आपको इतना लंबे समय से आप राजनीति किए, आप जनप्रतिनिधि बने, आप राज का माने मंत्री कैबिनेट को संभालते रहे। तो आज हम लोगों के नगरी के जमीन को वापस करने के लिए आपको सिर्फ एक ही करना था कि आप
वर्तमान सरकार के साथ आप बैठते और उनके साथ बैठ के एक बीच का रास्ता आप निकालते कि मतलब ये जमीन तथाकथित अधिग्रहण है तो इसको कैसे हम मतलब रद्द करें, और किस तरह से 2010-11 में वो अर्जुन मुंडा की सरकार जमीन का रसीद काटना बंद कर दिया था, उसको फिर से आप स्थापित करने का काम करते ना। इसलिए कि दोनों उस समय सत्ता में आप दोनों थे। तो अभी जो आप बोल रहे हैं कि उसको मैं कल का आंदोलन को किस तरह से देखती हूँ, हम लोगों ने लंबे समय से आंदोलन किया, केस हम लोग खाए, जेल भी गए, अभी तक भी केस लड़ रहे हैं। तो ऐसे परिस्थिति में ये घोषणा करके और ये जो मतलब एक भीड़ ला के आप चलिए, भीड़ लाना आपके मने लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन जो नगरी का जमीन बचाने का जो सही काम था वो बिना राजनीति किए ऑलरेडी आपको हेमंत सरकार के साथ बैठना था, उनसे आग्रह करना था किसानों के बिहाफ में कि ये स्थिति है और वर्तमान में ये स्थिति है। तो आप के साथ वो लोग कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सब तो सीएम में रहे हैं, चाहे तो प्रथम सीएम के रूप में बोलेंगे या तो 7वें सीएम के रूप में बोलेंगे या तो वर्तमान सीएम के रूप में, सारे लोग तो आप ही लोग हैं। तो रास्ता उधर से निकलता, वजह कि आप इसको एक राजनीतिक रंग देके आप केवल मतलब ये एक घोषणा कर रहे हैं कि हम लोगों ने हल जोतने का काम हम लोग किए, सफल भी हो गए, ये केवल घोषणा कर रहे हैं। लेकिन अभी आपको जमीन